हम कथा वक्ता हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, सब हमारा सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बहुत बुरा बुरा भी बोलते हैं, बहुत कुछ अनर्गल भी बोलते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं। हम नहीं रुकते, हम नहीं ध्यान देते। हमको ठाकुर जी ने व्यासपीठ दी है, पता नहीं कब तक ये गला चल रहा है, कब तक ये शरीर चल रहा है। मैं वहीं रुक करके उन लोगों के समस्याओं का समाधान करता रहूं, उनसे लड़ता रहूं, भिड़ता रहूं, नहीं बढ़ पाऊंगा इस भक्ति पथ पे आगे। इसलिए जो कोई कुछ कहते हैं, हाथ जोड़ के हम आगे निकलते हैं। आपको प्रणाम, आप प्रसन्न रहो। आपकी चाय की स्वाद यदि मेरी निंदा करने में बढ़ रहा है तो और कीजिए। अरे भाई, चाय के साथ मठरी खाई जाती है, कचौड़ी खाई जाती है, कभी कभी दूसरों की निंदा भी खाई जाती है। चाय और बढ़िया लगती है, स्वाद लेते हैं, वो आवाज कर करके चाय पीते ना, उसका तो ऐसा हो गया, उसके साथ तो उसने तो ऐसा कर दिया। महाराज मठरी धरी विराजी रहती हैं, वो कहती हैं कि हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, उसकी निंदा वाली मठरी चल रही है। सुनो, एक चाय और बनाओ, बढ़िया मजा आ रहा है। किसी के रास्ते का सफर कट जा रहा है हमारी निंदा करके, तो अच्छा है ना। गाने नहीं सुन रहा है, फोन गाड़ी में कुछ और नहीं चला रहा, हमारी निंदा करते हुए गाड़ी चला रहा है, बात कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ठीक है, कर लो। मीराबाई, उनको आदर्श मानो। चाहे दुनिया ने जो किया, राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रहे। सास कहे ये तो भई बावड़ी, ननद कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। उनको फर्क नहीं पड़ा, करते रहो जो आपको करना, कहते रहो जो आपको कहना है। हरि मुझसे बहुत दूर हैं, मुझे उनके समीप जाना है। रास्ते में ब्रेकर आए और ब्रेकर देखते ही आप गाड़ी रोक लो, और फिर उसके बाद ब्रेकर नापो कितना ऊंचा है, मेरी गाड़ी में लग तो नहीं जाएगी, मैं धीरे से चढ़ा के देखूं, फिर नीचे लूं, नीचे ईंट लगाऊं। अरे तो फिर रास्ता कवर कैसे करोगे अगर हर ब्रेकर को ऐसे गिनते हुए चलोगे। क्या करो, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, गाड़ी धीमी करो, धीमे से ब्रेकर से निकालो, लग जाए तो चिंता मत करो, आगे बढ़ो, गंतव्य पे पहुंचना है। वेग, ब्रेक क्या है हमारे जीवन में? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, ये कुछ ब्रेकर्स हैं। कुछ ब्रेकर्स ऐसे आते हैं, वहां पे आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा ब्रेक देना पड़ता, थोड़ा, पूरा नहीं। पहला वाचो वेगम, वाणी का वेग। लूलीबाई सबसे खतरनाक है, हमारे जीवन को बिगाड़ना, संवारना, सब कुछ एक के हाथ में है, हमारी जीव के हाथ में। हमारी पूरी बायोग्राफी सामने वाले को पता चल जाती है हमारे 10 मिनट के उद्बोधन से। हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कितने ऊंचे स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से किस बात को कैसे कह रहे हैं, हमारी वाणी से पता चल जाता है। व्यक्ति को ज्यादा जांच करने की आवश्यकता नहीं, आपकी वाणी बता देती है कि आप कैसे हो। इसलिए इस पर थोड़ा कंट्रोल रखो, कम बोला कीजिए, कम बोला कीजिए। ये हमारे सूत्र हैं, लिख लीजिएगा। आज के बाद कल से थोड़ा वार्तालाप थोड़ी कम करो। किसके घर में क्या हुआ, किसने क्या किया, सब जगह सुनना बोलना क्यों जरूरी है? अगर आपको कोई कह भी देना कि हो रहे हो, तुमको पता कथा के बीच में किसी ने ऐसे ऐसे कहा, भैया सुनो, जय हो आपकी, हम जा रहे हैं, उठ के चले जाओ, नहीं सुनो आगे, क्योंकि सुनोगे तो बोलोगे, और बोलोगे तो सब बिगड़ेगा। वाचो वेगम, अपनी वाणी पर वेग लगाओ। मनः वेगम, मन पे वेग लगाओ। बार बार कचौड़ी दिखी, जलेबी रुकी, तुरंत खाने बैठ गए, नहीं, मन पे थोड़ा नियंत्रण करो। क्रोध वेगम, वाणी में वेग, मन पे वेग, क्रोध पे वेग। क्रोध, छोटी छोटी बात पर क्रोधित मत हुआ कीजिए। एक बात बोलें, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि काम जो होता है ना, अगर व्यक्ति कामी है तो कई बार कामी व्यक्ति का स्वरूप से पता नहीं चलता कि ये कामी है।
तो बोले फिर कैसे पता चलता है? बोले अत्यंत क्रोध इस बात का प्रमाण है कि इस व्यक्ति के अंदर काम भी बहुत है। इसलिए काम देव है, उसको राक्षस मत बनाओ। अगर आपका क्रोध बहुत हाइपर एक्टिव हो, बहुत भयंकर गुस्सा आता है, तोड़ फोड़ मचाने लगते हो, चिल्लाने चीखने लगते हो, 2 मिनट में रिएक्शन करने लगते हो, इसका मतलब क्या है? मन शुद्ध नहीं है, मन में काम है और वो राक्षस बन चुका है। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण करो। और जब व्यक्ति वाणी पर वेग लगाएगा, मन पर वेग लगाएगा, तो क्रोध अपने आप लगता है। जिसका मन पर वेग नहीं है, वेग समझ रहे हैं ना, वशीकरण, जिसका मन पर वश नहीं है, अपनी जिह्वा पर वश नहीं है, वो क्रोध पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। उसका क्रोध बढ़ता ही रहेगा, उसका टेम्पर हाई होता ही रहेगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोधी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा होना है? शीलवान, शांत, सौम्य, दीन, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। उसकी उपस्थिति से पता चल जाए कितना शील है इसके अंदर, कितना धैर्य है इसके अंदर, कितना शांत है ये। समुद्र किनारों पर भले ही लहरें प्रकट करता हो, 4 किलोमीटर भीतर जाके समुद्र को देखिएगा, ऐसे भी नहीं हिलता पानी, बिल्कुल स्थिर रहता है। और गहराई 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट गहरा है, लेकिन शांत है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति सौम्य होता है, शीलवान होता है, धैर्यवान होता है, शांत होता है, बहुत कम बोलता है। हम कथा से पहले, कथा के बाद 1 घंटे का मौन रखते हैं। वो बात अलग है कि हमारे परिकर के लोग ऐसे हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हमारा इशारा, तो हमको बोलना ही पड़ता है। अब तो हमको लगने लगा वो जानबूझ के नहीं समझते हैं। लेकिन मौन रहो, आपको अनुभव होगा कितना अच्छा लगता है मौन रहने में, शांत रहने में। लेकिन मौन रहने का मतलब यह नहीं कि साथ में डायरी पेन लेकर के चलो, जिससे जो बोलना है लिख लिख के बोलते ही जा रहे हो। मौन का मतलब मौन ही है। फिर मन से भी मौन रहिए। कई बार आप वाणी से मौन हो जाते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, नहीं, वो मौन नहीं होता। वाणी से मौन हुए तो मन भी शांत है, मन भी कुछ नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है तो कृष्ण का नाम, राधा का नाम या श्री राम नाम। उस समय बोले ना। हाँ, कोई बहुत जरूरी बात आ जाए, बहुत जरूरी काम आ जाए, आपको निर्णय देना पड़ेगा, तो आप लिख करके निर्णय दे दिया कीजिए। लेकिन दिन में एक समय मौन का रखिए। नहीं रख सकते तो हफ्ते में एक समय मौन का रखिए, नहीं रख सकते तो महीने में एक समय तो मौन को दिया ही कीजिए। 30 दिन में 1 या 2 दिन मौन रहो। उस दिन बोलना ही नहीं है किसी से भी, और केवल मन में ठाकुर जी का नाम चलता रहे। आप अपने आप अनुभव करेंगे, जितने विकार मन में, बुद्धि में आते हैं, जितने विषाद आपकी जीव से प्रकट होते हैं, सब पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। सूत्र तो हम सब बता रहे हैं, पर करेंगे कितने लोग ये तो आप जानो। हमारी अभी एक कथा होने वाली है, 19 अप्रैल से लेकर के 15 दिन की कथा है। दृष्टता हमारी की 15 ही दिन दिए हैं, नहीं तो होनी तो वो 1 महीने की थी, नासिक दत्त धाम में। अद्भुत स्थान है। हमें ऐसा लगता है कि हमको 1-2 साल में एक कथा वहां करनी ही करनी है, क्योंकि इतनी साधना और इतने तप में कथा होती है वहां पे। वहां नियम है, हमको सवेरे 3:30 बजे उठ ही जाना है। चाहे हम 2 बजे सोएं रात को, 3:30 बजे उठ जाएंगे, स्नान करेंगे, स्नान करके तिलक स्वरूप करके नए कपड़े पहन के फिर गंगा स्नान करने जाएंगे। तो गंगा जी स्नान करके फिर आएंगे, गीले कपड़ों में 5000 गायत्री मंत्र जपेंगे। 5:30 बजे बैठते हैं, 10:30 बजे उठते हैं मंत्र से, और केवल एक दिया जलता है कमरे में और कुछ नहीं। किसी का स्पर्श नहीं कर सकते, कोई हमें छू नहीं सकता, हम किसी को नहीं छू सकते, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, क्षोभ क्रिया कुछ करेंगे नहीं, बोल किसी से सकते नहीं, मौन रहेंगे। 10:30 बजे जब अपने जप से उठेंगे, फिर से स्नान करने गंगा जी जाएंगे। त्रिकाल स्नान है, सुबह दोपहर शाम।
तो दोपहर का स्नान करेंगे, गंगा जी में बैठ करके जो 5000 मंत्र जपे हैं उन सब का फल गंगा जी को प्रदान करेंगे। गोदावरी जी हैं वहां पे, गोदावरी जी को प्रणाम करके फिर आएंगे, फिर कुछ पाएंगे 11 बजे कुछ पाएंगे, 11-12 बजे पाने के बाद, और वो पाया हुआ प्रसाद भी ब्राह्मण बनाएंगे अपने हाथ से, वैदिक ब्राह्मण, माताएं नहीं, वैदिक ब्राह्मण बनाएंगे, वेद मंत्र उच्चारण करते हुए प्रसाद बनाते हैं, वो पाना है। उसके बाद फिर 12 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक या तो आराम करो या थोड़ी देर अध्ययन करो, और फिर 2:30 बजे मौन खुलेगा, सीधे व्यास मंच पर जाके कथा करेंगे। 6 बजे तक कथा करके फिर मौन हो जाएंगे, मंच से उतरते ही सीधे फिर गोदावरी जी जाएंगे, फिर स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करेंगे, सूर्य अस्त होते ही फिर मौन खुलता है, फिर घर पे बात करो, जो लोग मिलने आए उनसे बात कर लो, लेकिन स्पर्श फिर भी नहीं करना है। शरीर में किसी भी प्रकार का तेल साबुन कुछ नहीं लगाना है, और केवल भगवतमय रहना है। इतना सुख मिलता है। पहले तो बहुत कठिनाई हुई थी, 5-6 दिन 10 दिन तो ये लगा क्या करें, लेकिन महीने भर में वह जो ऊर्जा प्राप्त हुई, वहां से हम ये सब सीख करके आए कि मन को, बुद्धि को, विचारों को पवित्र कैसे किया जाए, और ये कितने आवश्यक हैं। क्योंकि आप जब गलत बोलते हैं, जब गलत करते हैं, जब व्यवहार में दूषितता आती है, उस समय आपको नहीं पता चलता, बाद में आपको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना काम युक्त क्यों हो गया, मैं इतना क्रोध युक्त क्यों हो गया। और वह जो अपने ही प्रति गिल्ट की भावना है, वो कल्याण नहीं होने देती। फिर हमारी तो उम्र अभी 28 वर्ष की है, यहां कितने लोग 50, 55, 60 पार कर गए हैं। अब भी अगर क्रोध पर, मन पर, विचारों पर वेग नहीं लिया तो अब नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा वाणी पर, विचार पर, मन पर संयम लाना प्रारंभ कीजिएगा। ठाकुर जी से मिलने की बात बहुत बात की है, पहले खुद का श्रृंगार तो करो उनके लायक बनने का। थोड़े धीर बनिए। अगली बार हम अलवर जब भी आवे, अलवर के लोगों में हम ये अनुभव करना चाहते हैं। बहुत अच्छे हैं अलवर के लोग, बहुत अच्छे। हमें कोई ऐसा, हम कोई आपको नहीं, कभी कभी उसी को समझाया जाता है जिससे उम्मीद ज्यादा होती है। सब जगह कथा होती है हमारी, लेकिन सब जगह हम ऐसे नहीं समझाते जैसा यहां समझा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी वाणी, आपके विचार वो अद्भुत बने। और आप कर सकते हो, क्योंकि आपका वातावरण बहुत अच्छा है अलवर का, यहाँ किया जा सकता है, साधना की जा सकती है, मनन चिंतन किया जा सकता है, विचारों को शुद्ध किया जा सकता है। आड़ा पाड़ा ही है ना हनुमान जी, चले जाया करो वहां पे, चुपचाप एकांत में हनुमान जी को प्रणाम करो, बैठ जाओ कोने में, और बैठ करके केवल स्वयं से पूछिए कि आप क्यों आए हो इस संसार में, क्यों आए हो। तब पहली बार स्मरण होगा पत्नी का, इसके लिए आए हैं, फिर होगा बच्चों का, इसके लिए आए हैं, फिर होगा माता पिता का, इसके लिए आए हैं, फिर होगा धन का, वैभव का, संपत्ति का, कार्य का, बहुत लोगों का स्मरण होगा। जब तक सबका स्मरण होता रहे, अभी उद्देश्य नहीं मिला। फिर अचानक से सब शांत होते ही आपको स्वयं का दर्शन होगा, स्वयं देखोगे अपने आप को, बस तभी स्थिर हो जाना। उत्तर यही है, अपना उद्धार करने आए हो। तुम्हारे भीतर एक आत्मा बैठी है जो बहुत वर्षों से भटक रही है, बार बार जन्म ले रही है, बार बार मर रही है, उसे मुक्ति नहीं मिली है अभी तक, उसको मुक्त करने आए हैं हम। और वो कैसे होंगे? सत्संग के माध्यम से, गुरु कृपा से, नाम जप करके। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लेखा जोखा कर्जा नहीं रखना है हमको इस जन्म में। हमारे पूर्व जन्म के बड़े कर्जे हैं, किसी के साथ बुरा किया, किसी के साथ भला किया, किसी के साथ दुष्कर्म किया, वो सारे कर्ज चुकाने आए हैं हम। इस जन्म में भी हमसे कोई कर्जा रह ना जाए, किसी के साथ बुरा होना जाए। आज कथा का विश्राम दिवस है, गलती से भी किसी से ऊंची आवाज में बात करी हो तो आज ही क्षमा मांग लेना।
मुझे क्षमा कीजिए। मुझे कोई कर्जा रखना नहीं है अपने कर्मों का इस जन्म में, सब खत्म करके जाना है। और बस हरि नाम स्मरण करो, हरि का स्मरण करो। जो नाम प्रिय लगता है ठाकुर जी का, बस वो रटते रहो, जपते रहो। आपत्ति विपत्ति संकट आपदा सब आएंगे जीवन में, वो स्वभाव है, सबके आता है। उनको सह करके आगे निकलते रहो। बस ठाकुर जी को प्राप्त करना है, ये मुख्य उद्देश्य लेके निकल पड़ो।